बोर्ड स्क्रीन पर एक क्वेश्चन हम लिखे हैं जो चैप्टर नंबर 1 में है कि प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन क्लास 10 का है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्वेश्चन हम लिखे इस चैप्टर से कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखे 3 सेंटीमीटर ऊंचे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार ज्ञात करें। तो हम इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले इसको बनाने के लिए एक ट्रिक्स यानी फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। उस फार्मूले को हम जो लिख रहे हैं जो लेटेस्ट है, ये बहुत बढ़िया फार्मूला है, आप लोगों को इस प्रश्न को बनाने में मदद करेगा कि कब हमको प्लस लगाना है, कब हमको माइनस लगाना है। ठीक है, तो जैसे फार्मूले का हम वैल्यू बता रहे हैं कि यदि उत्तल दर्पण रहे या उत्तल लेंस रहे, उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, इसकी सभी बिंदु किस पर आधारित होगा, इसका एक फॉर्मूला ट्रिक्स जो है उस ट्रिक्स को हम लिख रहे हैं। इसको बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिएगा और इसी के अनुसार आप एग्जाम में बनाओगे तो इससे 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो तो इसकी फोकस बिंदु किस पर होगा, प्लस पर, और दर्पण दूरी जो होगा यू किस पर होगा, माइनस, और भी जो होगा प्रतिबिंब जिसको प्रतिबिंब जो कहते हैं वो रहेगा आपका प्लस। अब M4 होता है आवर्धन, तो आवर्धन निर्भर करता है कि वो दर्पण में है या लेंस में है। ठीक है, तो ये प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। ठीक है, उसके बाद यदि सवाल उत्तल दर्पण में ना रह करके अवतल रहता, अवतल लेंस या पहले लिख सकते हैं अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, तो इसकी सभी बिंदु किस पर आधारित होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको जो है बढ़िया से ध्यान से याद रखिएगा, आने वाले समय में भी काम देगा। ठीक है, तो ये हो गया फोकस, ये हो गया दूरी, ये हो गया प्रतिबिंब और ये हो गया आवर्धन। तो फोकस जो है अवतल दर्पण रहे या अवतल लेंस रहे माइनस होगा, दूरी तो हमेशा माइनस ही रहेगा, ये भी माइनस होगा, और ये निर्भर करेगा कि किस पर आधारित है, दर्पण पर है या लेंस पर है। यदि दर्पण पर हो या लेंस पर हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ लगाना है प्लस और माइनस। वो सवाल पर निर्भर करता है कि वो सवाल किस पर है। तो देखो अभी फिलहाल हमको मिला है लेंस, तो लेंस फार्मूला बैठाएंगे, तो इसके लिए फार्मूला जो होता है वो लेंस का अलग फार्मूला है और दर्पण का अलग फार्मूला है। तो उस फार्मूले के अनुसार हम लोग इसको बनाएंगे। फिलहाल हम इसको लिखे बगैर मिटाए बगैर हम लिख रहे हैं कि यहाँ फोकस को हम लोग F से सूचित करते हैं, तो फोकस कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। तो फोकस हो गया ये मेरा 10 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या दिया गया है, दर्पण दूरी, तो दर्पण दूरी को यूं करते हैं, तो दर्पण दूरी कितना है, लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर स्थित है, तो हम लोग इसको लिखेंगे -15 सेंटीमीटर। ये माइनस कहाँ से आया, तो पॉइंट पकड़ना है, यू होगा तो माइनस में होगा, चाहे यू वहाँ हो चाहे यहाँ। ठीक है, उसके बाद आपको भी पूछा गया, मालूम नहीं है, और H1 दिया गया, इसको हाइट कहते हैं। देखिए ये 3 सेंटीमीटर जो है वस्तु की ऊंचाई है, इसको हम H1 मानते हैं। ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको इसमें H2 निकालना जो मालूम नहीं है, और आकार पूछा गया कि इसका आकार कैसा हो, तो इस हिसाब से बैठाएंगे। अगर सवाल यहाँ उत्तल ना रह करके अवतल होता, ठीक है, यदि उत्तल ना रह करके अवतल होता तो अवतल में हम लोग क्या बैठाते, फोकस को माइनस में, दूरी को माइनस में, प्रतिबिंब भी माइनस में ही आता। अगर प्लस में आया तो वो गलत होगा, और आवर्धन वो निर्भर करेगा किस पर है। ठीक है, तो इसको अब हम हटा रहे हैं क्योंकि अब इसका आगे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो अब हमारा सवाल है लेंस पर, तो लेंस फॉर्मूला होता है क्या, लेंस फॉर्मूला लिखेंगे लेंस सूत्र से, ये लेंस सूत्र, इसका फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसमें सबसे पहला हम लोग ये देखेंगे कि निकालना किसको, f आपको मिला है, u मिला है, हमको v निकालना है। ठीक है, तो v निकालने के लिए v को हम इधर छोड़ देंगे, और ये 1/f, ये माइनस में था, पलटा तो प्लस हो जाएगा 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू कितना मिला था, 10, और ये रहा प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना था, -15।
तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 5 का टेबल है 2 बार और 3 बार तो कितना हो जाता है 5 और 10 किया 30। तो एलसीएम बना 30 हम लोगों का है ना। तो 10 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 30 आएगा तो 10 का पहाड़ा जो है 3 बार पढ़ेंगे तो 3 का 3 प्लस माइनस माइनस 15 गुना 30। तो अब ये हो गया 1/v इज इक्वल टू जो घटाव करेंगे तो 1/30। तो हमको 1/, में नहीं चाहिए है ना तो इसको हम लोग पलटेंगे तो पलटेंगे किस में जाएगा ओनली v इज इक्वल टू ये भी पलटेगा क्या कि 30 सेंटीमीटर आए। ठीक है। अब इसके बाद हमको h2 निकालना है। तो h2 निकालने से पहले या तो आप आवर्धन निकाल लें या तो बिना आवर्धन निकाले भी बना सकते हैं। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे बिना आवर्धन निकाले तो v ये 30 सेंटीमीटर आया तथा v/u तो ये मेरा आवर्धन फार्मूला। ठीक है। तो आवर्धन फार्मूला हमारा लेंस में है तो प्लस रहेगा और दर्पण में होता तो वो माइनस होता। तो निकालना हमको h2 है तो जिसको निकालना है वो ऊपर और जो दिया गया वो नीचे। ठीक है। तो अब v का वैल्यू कितना आया मेरा 30 सेंटीमीटर, u कितना था -15, h2 मालूम नहीं है, h1 दिया गया था 3 सेंटीमीटर। तो 15 का 15, 15 दूना 30 तो -2 इज इक्वल टू h2/3 हुआ है ना। तो इसके नीचे कितना छिप गया 1 क्रॉस गुना होगा तो h2 इज इक्वल टू 3 दूना 6 -6 सेंटीमीटर। तो अब ये माइनस में आया इस पर निर्भर नहीं करना है कि हमको सिर्फ देखना ये है कि 6 जो है 3 से बड़ा है कि छोटा माइनस छोड़ करके। ठीक है। तो 3 मेरा छोटा है 6 बड़ा है तो हम लोग क्या लिखेंगे स्थिति। स्थिति जो है आपका पहले लिखेंगे आकार। आकार जो है अब ये देखना आकार कैसा है वस्तु से छोटा बना या बड़ा बना। तो वस्तु पहले था कितना 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का तो ये बन गया क्या कि 6 सेंटीमीटर आया। तो इस हिसाब से ये पता चलता है कि पहले 3 सेंटीमीटर था और बाद में जो बना वो 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हो गया वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बना। अब इसका स्थिति अब पहले स्थिति भी लिख सकते हैं, इसका कोई जरूरी नहीं है कि हम पहले आकार ही लिखें। तो स्थिति कितना निकला आपको ये 30 सेंटीमीटर आया तो हम लोग लिखेंगे 30 सेंटीमीटर दूर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इससे पहले जो हम फार्मूला बॉक्स में लगाएं वो इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि जरूरी नहीं वही लागू होगा लेकिन ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हम शॉर्ट ट्रिक्स में निकाले हैं कि आप कैसे समझेंगे कि कहाँ हमको प्लस लगाना है और कहाँ माइनस लगाना है। इसके लिए आप उस बॉक्स वाला ट्रिक्स का फार्मूला याद रखिएगा कि हमको कब प्लस कब माइनस लगाना है, उससे आपको मदद मिल जाएगा। ये सवाल 3 नंबर का पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है। तो अगर वो फार्मूला याद रहा तो 3 नंबर आएगा, अन्यथा आप सही भी बना सकते हैं गलत भी बन जाएगा। ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा फार्मूले को याद रखिएगा। ठीक है।